आज बनाएंगे अरबी की सब्जी एकदम यूनिक तरीके से। अरबी की सब्जी आज हम बनाएंगे मसालेदार। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आइज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है ना, तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ अरबी ली है। अरबी को मैंने यहाँ अच्छे से धो के और मैंने इसको पोंछ लिया है। और मैंने यहाँ अरबी ली है 500 ग्राम। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे हम कुकर और कुकर में अरबी को यहाँ हम डालेंगे। मेरे यहाँ इधर अरबी भी बोलते हैं और घुइयाँ भी बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमने यहाँ कुकर लिया है। कुकर में यहाँ हम क्या करेंगे, इस तरीके से घुइयाँ डाल देते हैं। यानी अरबी जो है ना, हम इस तरीके से डाल देंगे। हमने यहाँ सारी अरबी जो है ना कुकर में डाल दी है। यहाँ डालेंगे हम 1 गिलास पानी। हम यहाँ 1 ही गिलास पानी डालेंगे। और अब हम क्या करेंगे, चलेंगे गैस की तरफ और यहाँ लेंगे हम कुकर में 2 सीटी। अब हमने यहाँ गैस पे कुकर रख दिया है फुल गैस पे। यहाँ लेते हैं हम 2 सीटी। कुकर में 2 सीटी आ रही हैं तो यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। अब हम बनाएंगे यहाँ एक स्पेशल मसाला। तो यहाँ क्या करेंगे, आधा कप यहाँ डालेंगे हम खट्टा दही। ये मैंने हल्का सा खट्टा दही लिया हुआ है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश लेंगे ना तो क्रीमी टेक्सचर में आएगा। अगर आपने खट्टा दही लिया ना तो आपकी एकदम बढ़िया सी रेसिपी बनकर तैयार होगी, एकदम हल्की सी खट्टास में। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अब हम मसाले डालते हैं। मसालों में डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और यहाँ डालेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, आधी छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सभी मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं दही के साथ में इस तरीके से। और हमें यहाँ खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। दही में जो हल्की हल्की सी गुठलियाँ होंगी ना, वो मैश हो जाएंगी, इसीलिए यहाँ इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। अभी हम नमक नहीं डालेंगे, नमक हम बाद में डालेंगे। अगर आपने नमक डाल दिया ना तो दही यहाँ अपना पानी छोड़ देगा, तो इसीलिए नमक आप यहाँ नहीं डालें। तो मैंने यहाँ नमक नहीं डाला है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे। यहाँ हम एक और मसाला भी बना के तैयार करते हैं, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में यहाँ डालेंगे हम 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक के टुकड़े को मैंने यहाँ छील लिया था। और यहाँ हम डाल देते हैं 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। 2 मैंने यहाँ टमाटर लिए थे। टमाटर को मैंने यहाँ इस तरीके से काट लिया है, जिससे पीसने में आसानी हो। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ढक्कन से इसको कवर करेंगे और यहाँ इसको हम पीस लेंगे। हमने यहाँ टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है, इसको भी हम साइड में रखते हैं और चलते हैं अब हम गैस की तरफ। कुकर में यहाँ 2 सीटी आ गई है। फटाफट से गैस बंद कर देंगे और कुकर की पूरी तरीके से हम यहाँ सीटी निकल जाने देते हैं। कुकर की पूरी तरीके से सीटी निकल गई थी और मैंने यहाँ कुकर का ढक्कन खोल के और मैंने यहाँ इसको एक अलग प्लेट में अरबी को निकाल लिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ इसको ठंडा करेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी ना, जब हम यहाँ क्या करेंगे, अरबी को हम छीलेंगे। अरबी यहाँ हल्की सी ठंडी हो गई है, तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, छीलेंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम इसमें कट लगाएंगे, इस तरीके से। और यहाँ इसको हम इस तरीके से छील लेंगे। हल्का सा कट लगाने से अरबी जो है ना अच्छे से और जल्दी छिल जाएगी, ये देखिए, और आसानी से छिल जाएगी। आपको यहाँ कोई भी टेंशन नहीं होगी इसको छीलने में, और ये बहुत ही अच्छे से छिल जाएगी। ये देखिए, बस आपको यहाँ से इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से यहाँ इसको छिलके को जो है ना वो निकाल देना है। ये देखिए कितनी आसानी से जो है ना अरबी छिल गई है। और इसी तरीके से अभी हम यहाँ सारी अरबी छील लेंगे। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अरबी में 2 सीटी लेना है, ज़्यादा सीटी नहीं लेना है। अगर आपने ज़्यादा सीटी ले ली तो अरबी ज़्यादा गल जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगी रेसिपी बनाने में। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 2 ही सीटी लेना है, ज़्यादा सीटी नहीं लेना है। हमने यहाँ सारी अरबी जो है ना वो छील ली है। अब हम क्या करेंगे, बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने यहाँ तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तेल को यहाँ हम अच्छे से गर्म करेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा ना तो यहाँ हम अरबी डालेंगे। तेल यहाँ बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम अरबी डाल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ हम अरबी डाल देते हैं। हमने यहाँ सारी अरबी जो है ना वो डाल दी है फुल गैस पे। इनको हम फ्राई करेंगे गोल्डन। इनको हमें गोल्डन फ्राई करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो बस अरबी को यहाँ हम गोल्डन फ्राई कर लेते हैं
और इसको हमें फुल गैस पे फ्राई करना है। जो थोड़ी बहुत कच्ची कसर रह गई है अरबी के अंदर वो थोड़ी पक जाएगी फ्राई करते टाइम, तो इसीलिए यहाँ इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। हमने यहाँ सारी अरबी को जो है ना वो यहाँ फ्राई कर लिया है और हमने यहाँ इनको गोल्डन फ्राई किया हुआ है इस तरीके से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में ठंडा होने के लिए, और गैस मैंने यहाँ बंद कर दी है। हमने यहाँ सारी अरबी जो है ना वो निकाल ली है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, छुरी की मदद से यहाँ इसको हम काट लेते हैं। तो इसके हम करेंगे यहाँ 3-3 पीस इस तरीके से। अगर थोड़ी बड़ी है तो आप यहाँ इसके 4 पीस कर सकते हैं, और छोटी हैं तो आप यहाँ इसके 3 पीस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हम यहाँ सारी अरबी जो है ना वो काट के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ सारी अरबी जो है ना इस तरीके से काट ली हैं, और हमने दही के साथ जो मसालों को कोट करके रखा था ना उसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से सारी अरबी जो है ना वो हम डाल देते हैं और यहाँ इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो आप चाहे तो इसको हाथों की मदद से मिक्स कर सकते हैं, आप चाहे तो स्पून की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से दही के मसालों के साथ में अरबी को यहाँ हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बिना कोई देरी किए चलते हैं गैस की तरफ। इसको अभी हम साइड में रखते हैं। अब हमने यहाँ सेम तेल लिया है, लेकिन जो ज़्यादा तेल था ना एक्स्ट्रा वो हमने तेल निकाल दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, तेल को दोबारा से हम गर्म करेंगे। तेल यहाँ गर्म हो गया है। आधी छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे साबुत जीरा, और यहाँ डाल देते हैं हम आधी छोटी चम्मच हींग डाल देंगे, और यहाँ आधी टेबल स्पून बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद अच्छे से यहाँ इसको हम मिक्स करेंगे, और बेसन को, जीरे को और हींग को हम पकाएंगे कुछ सेकंड के लिए। हमने यहाँ कुछ सेकंड के लिए तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, यानी पका लिया है। अब हम यहाँ डालेंगे प्याज। हम यहाँ प्याज एक बड़े साइज़ के डालेंगे। अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप यहाँ 2 ले सकते हैं। मैंने प्याज को बारीक चॉप करके काटा हुआ है। प्याज डालने के बाद प्याज को यहाँ अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और यहाँ डाल देते हैं हम 3 हरी मिर्चें। तो हरी मिर्च को हम यहाँ इस तरीके से तोड़ के डालेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको कुछ सेकंड के लिए प्याज को हम पकाएंगे। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखना है। कुछ सेकंड के लिए प्याज को पकाना है। बस प्याज यहाँ पे सॉफ्ट होना चाहिए, प्याज आपकी जलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। बस सॉफ्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। प्याज को हमने हल्का सॉफ्ट होने तक पका लिया है। अब हम यहाँ डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट जो हमने यहाँ बनाया हुआ था। हम यहाँ थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। मसालों के हिसाब से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पे हम कलर के लिए आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और यहाँ अब हम डालते हैं नमक। तो यहाँ हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से यहाँ इसको हम मिक्स करेंगे इस तरीके से, और मसालों को यहाँ हम बढ़िया से भुनने देते हैं फुल गैस पे। हमने यहाँ मसालों को बढ़िया से भून लिया है, और मसालों को हमने यहाँ फुल गैस पे भूना हुआ है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो दही के साथ हमने यहाँ अरबी को कोट करके रखा था ना, वो यहाँ हम क्या करेंगे इस तरीके से डाल देते हैं। हमने यहाँ सारी अरबी जो है ना वो डाल दी है मसालों में कोट की हुई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ थोड़े से बाउल में मसाला लगा था ना, 1 से 2 टेबल स्पून पानी मैंने यहाँ डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डाला है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको सूखी सब्जी पसंद नहीं है तो आप यहाँ थोड़ा सा पानी जो है ना वो डाल सकते हैं। 1 से 1.5 गिलास पानी आप डाल सकते हैं। अगर आपको सूखी सब्जी पसंद है तो आप यहाँ पानी बिल्कुल मत डालिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ढक्कन से इसको कवर करेंगे। गैस लो टू मीडियम कर देते हैं, और लो टू मीडियम गैस पे इसको हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। हमने यहाँ इसको ढक्कन से कवर कर दिया। 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं। गैस लो टू मीडियम कर दी है। हमने यहाँ इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया। फटाफट से यहाँ क्या करेंगे, ढक्कन को खोलेंगे, और हमारी यहाँ पर सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस अरबी की सब्जी जो है ना बनकर तैयार हो गई है। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे, और गर्मा गर्म यहाँ इसको हम सर्व करेंगे। सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस यहाँ अरबी की सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। आप यहाँ इसको बनाइए मेरे तरीके से, और आप यहाँ इसको पूरी, रोटी, नान, चावल किसी के साथ भी सर्व करिए, बड़ी टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, टाइम है कम, अगर आपको अरबी की सब्ज़ी बनाना है तो मेरे तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाइए।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, तो हमें याद रखना।